जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारत वर्स क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 JCERT गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 2.2 के संपूर्ण हल को देखेंगे। इस वीडियो में हम सभी प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 7 को देखने वाले हैं। चलिए बच्चा, प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित की आकृति बनाकर दर्शाइए। प्रश्न है 2 गुने 2/3। प्रश्न बहुत सिंपल है। सबसे पहले है 2, तो हमें 2 आकृति बनानी है। हम 2 आकृति बना लेते हैं, 1 और 2। अब यहाँ पे है 2/3। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप प्रत्येक आकृति को 3-3 भाग में बांट दीजिए और उसका 2 भाग रंग दीजिए। तो चलिए हम लोग इसे 3-3 भाग में बांट लेते हैं। 1 2 3, 1 2 3। हमने दोनों आकृति को 3-3 भाग में बांट लिया। अब यहाँ पे है 2, तो इसके 2-2 भाग को रंग देते हैं। इस प्रकार हमने 2 भाग को रंग लिया, इसके भी 2 भाग को रंग लिया। तो फिर से समझ लीजिए, प्रश्न है कि आपको 2 आकृति बनानी है। 2 आकृति बनाए, प्रत्येक आकृति के 3-3 भाग करने हैं। तो हमने इस आकृति के 3 भाग किए, इस आकृति के भी 3 भाग किए और 3 भाग में से आपको 2 भाग को रंग देना है। तो इसके 2 भाग को रंग दिया और इसके 2 भाग को हमने रंग दिया। प्रश्न संख्या बी है 3 गुने 3/4, यानी आपको 3 आकृति बनानी है। तो 1 2 3, 3 आकृति बनाए। प्रत्येक आकृति को 4 भागों में बांटना है। तो 1 2 3 4 इस तरह हमें बांट लेना है। इसे भी और इसे भी, तीनों को 4-4 भागों में हमने बांट दिया और 4 भागों में से आपको 3 भाग रंग देने हैं। प्रत्येक के 3 भाग रंग दीजिए। तो इस प्रकार 3 भाग को रंग देना है, दूसरे वाले के भी 3 भाग को रंगना है और तीसरे वाले के भी 3 भाग को इस प्रकार से रंग देना है। सी प्रश्न है 4 गुने 1/3। 4 का मतलब क्या है? 4 यहाँ पे गोला कीजिए। 1 2 3 4। प्रत्येक गोला के 3 भाग कीजिए। 1 2 3। इसी प्रकार सभी के 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सभी के 3-3 भाग हमने कर लिए। 3 भागों में से प्रत्येक 1-1 भाग को रंग दीजिए। 1 भाग 1 भाग 1 भाग और 1 भाग। इस प्रकार से हमें आकृति बना लेनी है। ठीक है बच्चा, चलिए हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 2 को। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित आकृति के छायांकित भागों के भिन्नों को लिखकर योग कीजिए। योगफल का छायांकित आकृति भी बनाइए। तो यहाँ पे 4 भागों में से 1 भाग यहाँ पे रंगा हुआ है, इसमें भी 1 भाग और इसमें भी 1 भाग, यानी तीनों में 1-1 भाग रंगा हुआ है। तो 3 गुने 1/4 हो जाएगा। गुना करेंगे 3 एकम 3 और बट्टे 4। तो यहाँ पे इस भिन्नों को जोड़ने पर आएगा 3/4। अब हमें 3/4 को एक आकृति बनानी है, उसे 4 भागों में बांटना है और उसके 3 भाग को कलर कर देना है। तो चलिए हम आकृति बनाते हैं। इसे हम लोग को 4 भाग में बांटना है। तो 1 2 3 4, 4 भागों में से 3 भाग को कलर कर देना है। तो 1 2 3 भाग को हम कलर कर देते हैं। इस प्रकार से 3 भागों को हमने कलर कर लिया। आप प्रश्न संख्या 1 का उत्तर इस प्रकार से लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न में सभी में 1-1 रंगा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 आकृति है, पहले लिखेंगे 3। प्रत्येक को 8 भाग में किए गए हैं। 8 में से 1 भाग रंगा हुआ है, तो 1/8 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और यहाँ से 8, 3/8। अब हमें एक वृत्त बनाना है, उसे 8 भागों में बांटना है और 8 भाग में से 3 भाग को रंग देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भागों में हमने इसे बांट लिया। इसके 3 भाग को रंग दीजिए, 1 2 और 3। इस प्रकार से हमें प्रश्न संख्या 2 को करना था। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तीसरा प्रश्न दिया गया है बच्चा, गुना करके मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हम गुना कर लेते हैं, फिर हम मिश्रित भिन्न में बदलना सीखेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान तरीके से आपको ये प्रश्न समझ में भी आएगा। पहला प्रश्न है 7 गुने 2
बट्टे 3। तो 7 ऊपर से गुना करेंगे, 7 की गुना 2 से, 7 दूनी 14 और बट्टे 3। 14/3 एक सरल भिन्न है, इसे हमें मिश्रित भिन्न में बदलना है। कैसे बदलेंगे? तो चलिए हम 14 को 3 से भाग दे देते हैं। 3 का पहाड़ा में 14 आता है क्या? नहीं आता है। तो 14 से कम कितना आता है? 12 आता है 4 बार में। 3 चौक 12, 14 में से 12 घटाएंगे बचेगा 2। अब 3 का पहाड़ा में 2 तो नहीं आता है, अब इसी से हमें मिश्रित भिन्न बनाना है। यहाँ पे देखिए भागफल कितना आया है? 4। सबसे पहले 4 लिखेंगे। शेषफल कितना आया है? 2। और इसे किससे विभाजित कर रहे थे? 3 से। तो 4 सही 2/3 इसका मिश्रित भिन्न होगा। लिख देंगे 4 सही 2/3। हमने इसे भागा करके देखा, क्या हम बिना भागा किए भी इसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आपको देखना है कि 3 का पहाड़ा में 14 आता है क्या? नहीं आता है। उससे कम 12 आता है 4 बार में। तो 4 पहले लिख देंगे, 14 में से 12 घटाएंगे तो 2 और नीचे 3 का 3 लिख देंगे। चलिए अब हम बिना भागा किए कर सकते हैं। इसमें करते हैं तो 2 दूनी 4/3 हो गया। क्या अब यहाँ पे देखिए 3 का पहाड़ा में 4 आता है क्या? नहीं आता। उससे कम कितना आता है? 3। 3 एकम 3, 1 लिखेंगे। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी शेषफल 1 आया। और हम लोग 3 से भाग दे रहे थे तो बट्टे 3, 1 सही 1/3। यह मिश्रित भिन्न है। 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 यही आएगा। तो 1 सही 1/3। तीसरा प्रश्न है 4 गुने 2/3। तो 4 दूनी 8/3। इसे कर लेते हैं। 3 का पहाड़ा में 8 नहीं आता है, उससे कम 6, 3 दूनी 6, 2 आया। 8 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 2 और नीचे 3 है तो 3, 2 सही 2/3 प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है 3 दूनी 6/3। अब यह कट जाएगा, 3 दूनी 6 2 बार में आया ऊपर 2, तो इसका होगा 2। इस प्रकार से हमें प्रश्न संख्या 3 को बनाना था। बच्चों बताइए, क्या आप लोगों को इस प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है? बच्चों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो, आपके काम की हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जितने भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। करते हैं इसके बाद प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न कहता है निम्नांकित आकृतियों में दिए गए भाग को छायांकित कीजिए। तो यहाँ पे दे रखा है इस आकृति में जितने भी त्रिभुज हैं उसका 2/3 भाग को आपको छायांकित करना है। तो सबसे पहले गिन लीजिए कितने त्रिभुज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। यानी 12 का 2/3 आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? 12 गुने 2/3 ऐसे कर लेते हैं। अब 3 का पहाड़ा में 12 कट जाएगा, 3 चौक 12, 4 बार में कट गया। अब 4 की गुना 2 से कर दीजिए, 4 दूना 8। यानी यहाँ पे जितने त्रिभुज हैं उसमें से आप 8 त्रिभुज रंग दीजिए। तो चलिए हम 8 त्रिभुज को रंग देते हैं। एक यहाँ से 1 2 3 4, कोई भी त्रिभुज को रंग सकते हो। तो यहाँ बीच में रंग लेते हैं 4, फिर 5 6 7 और 1 8। इस प्रकार से हमने 8 त्रिभुजों को रंग लिया। 12 का 2/3 8 होगा। इसका है 1/4। तो गिन लेते कितने वृत्त है इसमें। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 4 चक 16, 16 वृत्त है। तो 16 का 1/4, 16 गुने 1/4 कर लेंगे। 4 का पहाड़ा में 16 4 बार में कट जाएगा। 4 को 1 से गुना किए तो 4। यानी इसमें जितने भी वृत्त हैं उसमें से 4 वृत्त को हमें रंग देना है। तो रंग देते हैं 1 2 3 4, 4 वृत्तों को हमने रंग दिया। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है 3/5, यानी जितने भी यहाँ पे वर्ग हैं उसके 3/5 को आपको रंगना है। कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 दिया 15, 15 वर्ग हैं। 15 का 3/5 को आपको रंगना है। 15 का 3/5 कितना होगा? कर लेते हैं। 5 का पहाड़ा में 15 3 बार में, 3 बार में कटा, 3 तिया 9। यानी इसमें जितने भी वृत्त हैं उसमें जितने भी वर्ग हैं उसमें से आपको 9 वर्गों को रंग देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 वर्गों को हमने रंग दिया। आप चाहे तो इसमें से कोई भी वर्ग को रंग सकते हो, आपको 9 वर्गों को रंग देना है। इस प्रकार से चौथे प्रश्न को करना था। पांचवा प्रश्न करते हैं। पांचवा प्रश्न भी बहुत आसान है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 2 सही 1/4 का 1/3। आपको यह प्रश्न देखने में लग सकता है कि बहुत ही ज़्यादा कठिन है, लेकिन यह प्रश्न एकदम मस्के की तरह हल होगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले ए प्रश्न लिखिए। ए में यहाँ है 2 सही 1/4। यह मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 हो गया। का अर्थ होता है गुना। जब भी आपको का लिखा हुआ मिल जाए उसका अर्थ होता है गुना। सीधा गुना लगाइए 1/3। 9/4 गुने 1/3 काट लेते हैं। यहाँ पे या अंश और हर में देखिए ऐसी कोई संख्या जो कट रही है। 4 और 1 नहीं कटेगा, 3 और 9 कट जाएगा 3 का पहाड़ा में, तो 3 तिया 9, 3/4 इसका उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या बी देखते हैं। 5 सही 1/2, 2 पचे 10 और 1 11, 11/2 और यहाँ पे का अर्थ है गुना 2/5। अब यहाँ पे भी 2 से 2 कट जाएगा, 2 और 2 काट देंगे, तो इधर आया 11/5 प्रश्न संख्या बी के लिए। प्रश्न संख्या सी है 3 सही 1/4 का 1/2, तो 4 तिया 12 और 1 13, 13/4 का अर्थ होता है गुना, तो गुना लगाएंगे 1/2, 1/2 लिख देते हैं। क्या कुछ कट रहा है? 13 2 नहीं कटेगा, 1 2 नहीं कटेगा, 1 4 कुछ भी नहीं कट रहा है, तो 13 एकम 13 बट्टे 4 दूनी 8, 13/8 होगा। प्रश्न संख्या डी है 3 सही 1/6 का 2/3, तो 6 तिया 18 और 1 19, 19/6 का अर्थ होता है गुना, गुना लगाएंगे 2/3 ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे 2 और 6 कट जाएगा, 2 तिया 6, तो 2 तिया 6 काट लेंगे। अब कटेगा क्या? अब नहीं कटेगा, तो 19 का 19, नीचे 3 तिया 9, 19/9 होगा। मैं इस दोनों प्रश्नों को मिटा दूँ? इन दोनों प्रश्नों को आपने नोट किया? क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है इसीलिए मैं ए और बी को मिटा दे रहा हूँ। प्रश्न संख्या ई दे रखा है 9 सही 1/2, तो 2 नम 18, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 19, 19/2 का 5/7 का अर्थ होता है गुना 5/7। अब यह नहीं कटेगा कहीं भी, क्योंकि 5 7 नहीं कटेगा, 19 7 भी नहीं कटेगा, 5 2 भी नहीं कटेगा, तो 19 25 95 और 7 दूनी 14, 95/14 होगा। एफ प्रश्न दे रखा है 4 सही 2/7, तो 7 चौक 28 और 2 30, 30/7 और इधर का अर्थ होता है गुना 2/5, तो 2/5 कट जाएगा या 5 और 30, 5 का पहाड़ा में 5 छक 30। इसको बात करते हैं 6 दूनी 12 और 7, 12/7। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 को करना था। आप लोग नोट भी कर लीजिए बच्चा, साथ में ही नोट करते चलिए, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट कर ले लीजिएगा, उसके बाद आप लोग नोट कर सकते हो। छठा प्रश्न यहाँ दे रखा है जयदेव और महादेव पर गए, उनकी माँ उन्हें 3 लीटर दूध एक बोतल में दी। महादेव ने कुल दूध का 2/3 भाग एवं शेष दूध जयदेव ने पिया। तो पहला प्रश्न है महादेव ने कितना दूध पिया। दूसरा प्रश्न है दूध की कुल मात्रा का कितना भाग जयदेव ने पिया। तो सबसे पहले देखिए हमें 3 का 2/3 निकालना है, क्योंकि महादेव कुल का 2/3 भाग पी रहा है। लिखेंगे महादेव ने पिया कुल का 2/3 भाग। कुल कितना है? 3 लीटर, तो 3 का हमें 2/3 निकालना है। 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, 3 एकम 3, तो यहाँ आएगा 2 लीटर, यानी महादेव ने 2 लीटर दूध पिया। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे दूध की कुल मात्रा का कितना भाग जयदेव ने पिया। 3 लीटर दूध है, उसमें से 2 लीटर महादेव पी रहा है, तो कितना बच गया? 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 लीटर, 1 लीटर जयदेव पी रहा है। लिखेंगे जयदेव ने पिया 3 में से 2 घटाएंगे, क्योंकि कुल था 3, उसमें से 2 महादेव पी रहा है, तो 3 में से 2 घटाएंगे, बच गया 1 लीटर। 1 लीटर ही जयदेव पिया होगा, तो 1 लीटर 3 लीटर का कितना है? 1 भाग है, यानी 1/3 भाग जयदेव ने पिया।
तो इतने ही प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 7 नहीं है, 6 प्रश्न ही हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।